ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर अपन आय व्यय पर आधारित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आय व्यय के अंदर 3 शब्द अपन काम में लेते हैं। फर्स्ट अपने पास आता है आय। आय जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, इनकम। सेकंड जो शब्द अपन काम में लेते हैं वो व्यय होता है, व्यय जिसको आप खर्च भी कहते हैं, खर्च जिसको अपन इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड जो शब्द अपन यूज करेंगे वो होता है बचत। बचत जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेविंग इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं, सेविंग्स। बचत, बचत का मतलब क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। तो आय व्यय और बचत पर आधारित आज की क्लास में अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें कुछ फॉर्मूले, एक फॉर्मूला बनता है, मेनली तो एक फॉर्मूला बनता है, उसी एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और अपन डेराइव करते हैं। तो पहले अपन समझते हैं कि फॉर्मूला क्या बनता है। देखो बेसिक सा रीजन आपको मैं समझाता हूँ कि यदि अपनी कोई इनकम है, जो इनकम का मतलब अपनी जो आय है, उसमें से अगर अपन खर्च को माइनस करेंगे, यानी एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं, एक्सपेंडिचर को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, मेरी बचत मिलेगी, सेविंग मिल जाएगी। यानी मैंने क्या कहा कि आय में से हमने क्या माइनस किया, खर्च माइनस किया, तो अपने को क्या मिलेगी, बचत। अपनी कितनी बचत हो रही है वो अपने को मिल जाएगी। और यदि अपन को, अब मैं ऐसा कहूं, देखो सेकंड लैंग्वेज में ऐसा कहूं कि इनकम में से मैं सेविंग को माइनस करता हूं, बचत को मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे मेरा क्या पता चल जाएगा, एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा कि मैंने कितना खर्चा किया है। वो एक्सपेंडिचर मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मंथली इनकम जो भी है उसमें से मेरी कितनी सेविंग हुई है, मंथली सेविंग कितनी हुई है, उसको अगर अपन माइनस कर देंगे इनकम में से, तो अपने को उस मंथ का क्या पता चल जाएगा, अपने को खर्चा पता चल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड अपन आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं डिस्कस। दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 3:4 है एवं उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। तो यदि प्रत्येक 1500 रुपये बचाता है तो बताओ ए की आय। किसकी आय ज्ञात करनी है अपने को, ए की आय ज्ञात करनी है। देखो ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, यानी अपने को आय का अनुपात दे दिया किसकी, ए एंड बी की। क्या दे दी, 3:4 दे दी। तो देखो ए की आय को अपन क्या लिख देंगे, 3x। यानी अनुपात को जब भी अपन हटाते हैं तो किसी ना किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल से क्या करेंगे, दोनों अनुपात को गुना करेंगे। तो ए की आय 3x और बी की आय कितना आ जाएगी, 4x आ जाएगी। x की जगह आप y z किसी से भी गुना कर सकते हो, अल्फाबेट से आप गुना कर सकते हो, लेकिन किसी ना किसी वेरिएबल, सेम वेरिएबल से दोनों के अनुपात को गुना करना पड़ेगा। तो a कितना आ गया 3x और b कितना आ गया 4x। सेकंड, उनके खर्च का अनुपात भी दे रखा है और उनकी बचत कितनी दे रखी है, प्रत्येक की 1500 रुपये बचत दे रखी है। देखो अपने को क्या दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है। ए और बी का खर्च का अनुपात कितना है, 2:3 है। देखो बहुत अच्छी बात है, पहले अपन क्या करते हैं, ए का खर्च निकालते हैं। ए का खर्च कैसे निकालेंगे, ए का खर्च आपको मिल जाएगा कैसे कि इनकम कितनी है, 3x है, और वो सेविंग कितनी करता है, 1500 रुपये। मैंने आपको अभी बताया था कि यदि अपने को उसका खर्च निकालना है तो अपन क्या करेंगे, जो इनकम है, इनकम में से बचत को माइनस कर देंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा, ए का खर्च पता चल जाएगा। ऐसे ही बी का खर्च निकाल लो, बी का खर्च क्या आ जाएगा, इनकम कितनी है, 4x है, उसमें से अपन कितना, वो भी 1500 रुपये की बचत कर रहा है, तो 1500 अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से खर्च पता चल जाएगा। और इन दोनों के खर्च का अनुपात 2:3 दे रखा है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 3x माइनस 1500 भाग 4x माइनस 1500 बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यानी इनके खर्च का अनुपात
यानी कि आप अनुपात को फ्रिक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2:3, उसको आप 2/3 लिख सकते हो। तो देखो इनके खर्च का अनुपात कितना था, 2/3 था। सोल्व करते हैं, ऐसे x का मान निकालते हैं तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, a की i ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, इसको आप 3 से गुना कर दो, इसको अपन किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो मैं डायरेक्ट नोट करता हूँ, देखो 3 को 3 से करोगे तो 3 3 जा 9x आ जाएगा, फिर माइनस के 1500 को 3 से गुना करोगे तो 15 3 45, 4500 माइनस का, फिर इक्वल टू 2 को 4x से करोगे तो 4 दूनी 8x आ जाएगा, फिर माइनस 1500 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ये प्लस के 9x है, ये प्लस के 8x है, तो इस प्लस के 8x को मैं इधर ले आता हूँ, तो 9x तो पॉजिटिव रहेगा, ये प्लस का 8x किस में बन जाएगा, माइनस के 8x बन जाएगा, इक्वल टू ये माइनस के 4500 को इधर लेके जाऊंगा, प्लस का बन जाएगा, तो प्लस के 4500 और इधर क्या रखा हुआ है, माइनस के 3000। तो 9x में से 8x माइनस किया तो 1x बचा, और 4500 में से 3000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। ये अपने पास किसका वैल्यू आया, a का वैल्यू आया, ये x का वैल्यू आया। अब अपने को क्या, a की i चाहिए, और a की i हमने कितना लिया था, 3x। a की i हमने कितनी ली थी, 3x ली थी, तो 3 ऐसा कैसा पड़े रहेगा, और x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कितना, 1500। तो 1500 को 3 से गुना करोगे तो 4500 रुपये अपने पास किसकी, a की i आ गई, a की i। और यदि आपको b की i ज्ञात करनी है तो इस 4x था b की i, तो x की जगह आप 1500 रखोगे, तो 1500 को 4 से गुना करोगे तो 15 चौक 60, यानी 6000 रुपये अपने पास किसकी i आ जाएगी, b की i आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैं बिल्कुल लो लेवल से आपको आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने करवा रहा हूँ ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि मैं हैंड रिटन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके पास, तो मैं अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके उसके बाद मैं आपको क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः से 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। देखो, जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया और इस क्वेश्चन में इतना सा डिफरेंस है, उसमें भी आपको दो व्यक्तियों की आय दे रखी थी, उनका खर्च दे रखा था, खर्च का अनुपात दे रखा था, बस उसमें जो सेविंग थी, बचत थी, वो दोनों की एक ही दे रखी थी। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फर्स्ट व्यक्ति की बचत अलग दे दी और सेकंड व्यक्ति की बचत अलग दे दी। सेम उसी अटेम्प्ट में अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट अपने को आय दे दी, आय का अनुपात दिया है 5:3। तो अगर आप आय बनाना चाहते हो कि फर्स्ट जो पर्सन होगा, जो फर्स्ट व्यक्ति होगा, उसकी आय कितनी आ जाएगी, 5x आ जाएगी, उसकी आय कितनी आ जाएगी, 5x आ जाएगी। एंड जो सेकंड पर्सन होगा उसकी आय क्या आ जाएगी, 3x आ जाएगी, तो उसकी आय कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। ओके, सेकंड चीज, आपको उनकी सेविंग बचत दे दी, फर्स्ट पर्सन की बचत, यहाँ पे मैं बचत लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पर्सन कितने रुपए बचा पाता है, 2600 रुपये बचा पाता है, और सेकंड पर्सन कितने रुपए की बचत कर पाता है, 1800 रुपये की वो बचत कर पाता है। एंड उनका खर्च का भी रेशो दे रखा है, खर्च का रेशो अपने को कितना दे दिया, खर्च का रेशो दे दिया था 9:5 दे दिया था। तो पहले अपन क्या करते हैं, दोनों व्यक्तियों का खर्च ज्ञात करते हैं, यानी अपन क्या करते हैं, खर्च ज्ञात करते हैं। पहले फर्स्ट पर्सन का खर्च ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो इनकम होगी उसमें से आप बचत माइनस कर दो, तो 5x में से अपन कितने रुपए, 2600 रुपये माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट व्यक्ति का खर्च मिल जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड पर्सन है उसका भी अपन खर्च ज्ञात करते हैं, तो उसकी इनकम में से अपन क्या करते हैं, उसकी बचत को माइनस कर देते हैं, तो अपने को सेकंड व्यक्ति की क्या पता चल जाएगी, खर्च पता चल जाएगा। और इनके खर्च का अनुपात आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे 5x माइनस 2600 भाग 3x माइनस 1800, ये खर्च का अनुपात कितना, 9/5।
5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 9 डिवाइड बाई 5 दे रखा है। यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल करके यहाँ से x का मान निकालेंगे और x का मान अपन इनकी जो आय है 5x और 3x, इसमें x की जगह रखेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की क्या पता चल जाएगी? आय पता चल जाएगी। ओके, करते हैं सिंपल। 5x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25x आ जाएगा। फिर माइनस के 2600 को 5 से गुना करोगे तो माइनस का आएगा, डबल जीरो लगाएंगे। 6 को 5 से करोगे 3003 आएगा। 5 2 जा 10 और 3 कितना आ जाएगा? 13,000 बराबर में आ जाएगा। 9 से गुना करते हैं तो 9 27x आ जाएगा। फिर माइनस में 1020, 9 अंटे 72, 2 आ जाएगा, 7 बचेगा। 9 एकम 9, 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। तो 16,200। ओके, सिंपल बनाते हैं। देखो x का मान ज़्यादा यहाँ पे प्लस का, तो अपन करते हैं इस प्लस के 25 को इधर चेंज और माइनस के 16,200 को अपन इधर ले आते हैं। तो देखो ये 27x इधर प्लस का रहेगा और प्लस के 25x को इधर लेके गया तो 25x माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू ये 16,200 को मैं इधर लेके आया हूँ तो 16,200 प्लस का बन जाएगा। इधर अपने पास माइनस के क्या रखा हुआ है? 13,000 रखा हुआ है। इस 27x में से 25x माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 2x बचेगा, इक्वल टू 16,200 में से 13,000 माइनस करेंगे तो देखो 16,000 में से 13,000 माइनस करने पे 3,000 बचते हैं और 3,000 में से ये 200 और माइनस कर दे तो कितना बचेगा? 2800 बचेगा। और इस 2 से कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से अपने को किसका? x का मान पता चल जाएगा। इस 2 से 2800 को आप कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 1400। तो x का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 1400 रुपये आया। अब अपने को क्या चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति की आय चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन की आय चाहिए। फर्स्ट की आय क्वेश्चन में क्या थी? फर्स्ट की आय क्वेश्चन में थी 5x। कितनी थी? 5x। इसका मीन्स 5 इंटू एक्स का मतलब कितना आ जाएगा? 1400 और 14 5 जा 70 होता है। तो 7,000 रुपये अपने पास किसकी आय आ जाएगी? ये फर्स्ट व्यक्ति की आय आ जाएगी। फिर अपने को क्या करना है? सेकंड व्यक्ति की भी आय निकालनी है, क्योंकि उसने कहा था कि दोनों की आय निकाल के बताओ। तो 3x आ जाएगा। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू अपने पास वही 1400 और 14 थी 42, यानी 4,200 रुपये अपने पास किसकी आय आ जाएगी? सेकंड व्यक्ति की आय आ जाएगी। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की आय और खर्च का अनुपात दे रखा है और उनकी बचत भी दे रखी है, तो अपन उनकी आय का अपन क्या निकाल सकते हैं? मान निकाल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का खर्च 10,500 रुपये है तो परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। ये एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पता लगनी चाहिए कि अपन को क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करवा रहा है, तभी अपन क्या कर पाएंगे? उस क्वेश्चन के मान को ज्ञात कर पाएंगे। ओके, तो देखो परिवार की आय का मीन्स इनकम एंड खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, इन दोनों का रेशो दे दिया। कितना दे दिया? 10:7, यानी 10:7 दे दिया। यानी कि अपन यहाँ से इनकम को कितना 10x लेके चल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपके पास अनुपात है और अनुपात को आप बढ़ाना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल से क्या करना पड़ेगा? दोनों के अनुपात को गुना करना पड़ेगा। तो चलो इनकम 10x मिल गई और एक्सपेंडिचर यहाँ से कितना मिल जाएगा? 7x, यानी खर्च कितना मिल गया अपने को? 7x मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में अपने को ऐसा कहा है कि परिवार का जो खर्च है वो 10,500 है, तो यहाँ पे खर्च कितना दे रखा है? 700, यानी कि ये 7x वो किसके इक्वल आ जाएगा? 10,500 रुपये के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्योंकि अपन को रेशियो में तो 7x, यानी रेशियो में 7 दे रखा था तो वहां से खर्च 7x बना, लेकिन परिवार का खर्च अपने को 10,500 रुपये में दे दिया, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो x का वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। तो x बराबर 7 गुना में इधर भेजोगे भाग में आएगा, तो 10,500 में अपन किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। तो देखो 7 एकम 7
10 में 7 का भाग एक बार गया तो 7 एकम 7, 10 में से 7 माइनस करोगे 3 बचेगा, 5 उतारोगे 35, तो 7 पंजे 35, यानी 10,500 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, 1500 बार जाता है। तो यहाँ से अपने को किसका मान पता चल गया, x का मान पता चल गया। और जब x पता चल गया तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, इनकम निकाल सकते हैं। इजीली अपन क्या कर सकते हैं, इनकम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकम कितनी थी, 10x थी, यानी 10 इंटू एक्स कितना, 1500। अब मैंने फाइंड किया तो 1500 को 10 से गुना करोगे तो ये 15,000 रुपये अपने परिवार की क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। ओके, ये अपने को परिवार की इनकम मिल गई। एक्सपेंडिचर अपने को दे रखा है, कितना दे रखा, खर्च 10,500 दे रखा है। तो क्या बोल रहा है कि परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला, बचत ज्ञात करने के लिए बोला। तो अपन क्या करते हैं, आय में से किसको माइनस करते हैं, जो खर्च था उसको माइनस कर दो, यानी आय कितनी है, 15,000। 15,000 में से खर्च कितना था, 10,500। तो 10,500 माइनस करते हैं तो यहाँ से अपने को उस परिवार की सेविंग पता चल जाएगी, बचत। 15,000 में से 10,000 माइनस करोगे 5,000 बचेगा, और 5,000 में से 500 और चला जाएगा, तो 4,500 रुपये उस परिवार की क्या होगी, बचत होगी। ओके, आपको समझ में आया। तो बचत कितनी आ गई अपने पास, 4,500 रुपये। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी वह बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का तीसरा भाग है वो सी की आय के चौथे भाग से कितना है, 1,000 ज़्यादा है, 1,000 ज़्यादा है, तो बी की आय ज्ञात करे। है तो बी की आय ज्ञात करे। ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एक लो लेवल से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। एंड धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस में लेवल इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। मैंने अभी तक जो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन जो डिस्कस किए वो थोड़े से एक लो लेवल के थे। देन इस क्वेश्चन से हमने क्या किया, थोड़े से लेवल को इंक्रीमेंट किया है, बढ़ाया है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए और बी की आय का अनुपात अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है, ए और बी की आय का आपको अनुपात दे रखा है कितना, 3:2 दे रखा है, राइट है। और बी और सी की आय का अनुपात भी दे रखा है, कितना दे रखा है, वो भी सेम 3 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ओके, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों की आय का अनुपात एक साथ ज्ञात कर लेते हैं, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो ए अनुपात बी कितना है, 3:2 है, और बी अनुपात सी भी कितना है, वो भी 3:2 है। तो अपन यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि जहाँ पे ब्लैंक है, जहाँ खाली है, वहाँ उसके पास वाला नंबर लिख दो। यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, 3 लिख देते हैं। अब इसको सिंपल बना लो। सिंपल ऐसा बनाएंगे कि 3 को 3 से गुना करेंगे, 9 रेशो 3 2 जा 6 अनुपात 2 दूनी 4, तो 9:6:4 अपने पास क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन को यहाँ से ये तो आय का अनुपात मिला है, अपन पर्टिकुलर की आय निकालना चाहे कि ए की आय कितनी होगी, बी की आय कितनी होगी और सी की आय कितनी होगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन अनुपात को एक पर्टिकुलर वेरिएबल से गुना करेंगे, यानी कि 9 है तो 9x अपन के पास ए की आय, बी की आय 6x और सी की आय अपन कितना लेके चलेंगे, 4x लेके चलेंगे, और x का वैल्यू निकाल के अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपको रुपए में क्या मिल जाएगी, ए बी सी की आय मिल जाएगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन, यदि ए की आय, ए की जो भी आय होगी उसका जो तीसरा हिस्सा होगा यानी तीसरा भाग होगा वो सी की आय के चौथे भाग से क्या है, 1,000 ज़्यादा है, यानी एक का तीसरा भाग है वो सी की आय के चौथे भाग से 1,000 ज़्यादा है। तो अगर इसके तीसरे भाग में से, एक के तीसरे भाग में से मैं 1,000 माइनस कर दूंगा तो वो किसके, सी के चौथे भाग के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ओके, ए का वैल्यू कितना है,
9x है बटा 3 आ जाएगा, माइनस 1000 आ जाएगा, इक्वल टू c कितना है 4x है, और 4x बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको सिंपल बनाओ और यहाँ से अपने को किसका x का वैल्यू निकालना है। इस 9 में 3 का डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम्स, इस 4 से मैं 4 कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, माइनस 1000 आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। 3x है, ये प्लस के x को आप इधर लाओगे तो 3x माइनस x बराबर, ये माइनस के 1000 को आप इधर लेके जाओगे तो प्लस के 1000 बन जाएगा, और इस 3x में से x माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और आपको यहाँ से x का वैल्यू चाहिए तो 1000 में 2 गुना में इसको इधर लाओगे भाग में तो 1000 में 2 का भाग देना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 500 आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि b की आय ज्ञात कीजिए, और b की आय कितनी है 6x है, यानी x का वैल्यू आप रख दो तो 6 इंटू एक्स कितना है 500, तो 6 को अगर आप 500 से गुना करोगे तो 6 5 जो 30 होता है, यानी 3000 रुपये अपने पास किसकी आय आ जाएगी, बी की आय आ जाएगी, जो अपने को क्वेश्चन क्या करवा रहा है फाइंड करवा रहा है। ओके यस, ए बी और सी की आय का अनुपात 1:3:4 है। यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो लेवल, देखो क्वेश्चन का मैंने इंक्रीमेंट किया लेवल क्वेश्चन का। अपन को आय दे रखी है ए बी सी की, क्या दे रखी है ए बी एंड सी की आय दे रखी है। कितनी दे रखी है 1:3 कितनी दे दी 4 दे दी। ओके 1:3:4 अपने को किसकी ए बी सी की आय मिल गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, उनकी आय में 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी करनी है, और बढ़ोतरी करने के बाद उनकी इनकम का रेशियो बताना है, उनकी आय का अनुपात बताना है। तो देखो अपन परसेंटेज सिंपल बनाएंगे, परसेंटेज को सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, इस ABC की जो इनकम का जो रेशियो है उसको देखो हल्का सा चेंज करता हूँ। समझना मैं क्या चेंज करता हूँ, चेंज कुछ नहीं करूँगा, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, बस थोड़ा सा सिंपल रूप में बन जाएगा कि इस 1 को 100 रेशियो, 3 को 300 रेशियो, 4 को 400, ये इनकम का रेशियो अपन बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि अगर इन 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दोगे तो अनुपात सेम है, अनुपात तो इनके बीच में 1:3:4 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ अनुपात के अंदर। बस अपने को जो परसेंटेज दे रखा था ये सिंपल अपन आसानी से कर सकते हैं। इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 5%, 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, वो 10% का हुआ है। और इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, वो 15% का क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है। ओके अब समझना कि 100 है, इनकम पहले 100 है, इसमें 5% का इंक्रीमेंट हो जाए, 5% की बढ़ोतरी हो जाए तो कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी, 5 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 100 + 5 105। अब देखो इस 300 का 10% यानी 10 डिवाइड बाई 100, तो 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इस 300 का 10% इंक्रीमेंट का मतलब कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये 400 है, इस 400 का कितना 15% यानी 15 डिवाइड बाई 100, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 4 जे कितना होता है 60, 15 चौक 60, यानी इस 400 में 15% का बढ़ाई गई है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितना आ जाएगा 460 आ जाएगा, क्योंकि 400 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 460 आ जाएगा। और इसको अपन सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं इस अनुपात को। तो देखो आप 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर दो तो 21 पंजे 105, इसको भी 5 से कैंसिल करोगे तो 6 पंजा में 30, 3 बचा, 0 उतारोगे तो 6 5 जो 30, 66 आ जाएगा। 66 को 5 पर गुना करने पे 330 आएगा। 460 में भी आप 5 का भाग दोगे तो 9 पंजे 45, 46 में से 45 घटाओगे 1 बचेगा 0, और 5 दूनी 10। 21 66
और 92, ये अपने पास इस आय का बढ़ाया हुआ क्या मिल जाएगा, बढ़ने के बाद अनुपात मिल जाएगा, और यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी तथा सी की कुल आय 72,000 रुपये है। यदि वे तीनों क्रमशः अपनी आय का 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं एवं उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 8:9:20 हो, तो बताओ प्रत्येक की आय ज्ञात करनी है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के अकॉर्डिंग मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। और आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि फर्स्ट क्वेश्चन से जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल क्या होता जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। एबीसी की कुल आय आपको दे दी और प्रत्येक की आय आपको ज्ञात करनी है, और तीनों की क्रमशः जो आय है उसमें वृद्धि हो रही है। सॉरी, अपनी आय का ये क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, और बचत का अनुपात दे रखा है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आय, पर्टिकुलर आय आपको नहीं दे रखी है तो आय को आपको मान लो, यानी ए की आय अपन कितना मान लेते हैं, 100 ए मान लेते हैं, बी की आय को 100 बी मानेंगे, और सी की आय को अपन कितना मान लेते हैं, 100 सी मान लेते हैं। मैं 100 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि जो परसेंटेज दे रखा है उस परसेंटेज से अपन 100, यानी जितने ज़्यादा अपने पास संख्या में जीरो होंगे तो उतनी उस प्रतिशत को सोल्व करने में आसानी होती है। इसलिए अपन एक ऐसा नंबर लेके चल रहे हैं विदाउट अपन यहाँ पे कुछ भी एक वैल्यू लेके चल सकते हैं। आय अपने को 100 ए, 100 बी और 100 सी। अब क्या बोल रहा है कि वो खर्च करते हैं अपनी आय का खर्च, कितना कितना खर्च करते हैं। देखो ए तो करता है 80%, तो अगर अपन 100 ए का 80% निकालेंगे तो 80 ए आएगा। बी कितना करता है 85%, तो इस 100 बी का 85% निकालेंगे तो 85 बी आएगा, और सी 75% खर्च करता है, इसका मतलब वो 75 सी क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो अगर ये इतना खर्च कर देते हैं तो बचाते कितना है, ए बचाता है 100 ए। मैंने आपको बताया था कि इनकम में से आप उनके खर्च को घटा दोगे तो बचत मिलेगी। तो 100 ए में से 80 ए माइनस करोगे तो 20 ए आएगा। 100 बी में से 85 बी को माइनस करोगे तो 15 बी आएगा, और 100 सी में से 75 सी को माइनस करोगे तो 25 क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला, बचत का अनुपात निकाला। और अपन को क्वेश्चन में बचत का अनुपात दे रखा है 8:9:20 दे रखा है, तो दोनों अनुपातों का बराबर होना क्या है यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि भाई बचत का अनुपात अलग अलग तोड़ना हो सकता है। बचत का अनुपात तो अपने पास क्या होगा, सेम ही होगा। तो अपन क्या करते हैं, ये जो 20 ए अनुपात 15 बी अनुपात 25 सी बराबर में क्या आ जाएगा, 8:9 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8 बटे कितना आ जाएगा, 20, अनुपात 9/15 आ जाएगा, अनुपात 20 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इसको अपन सिंपल बनाएंगे तो देखो 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 3 से कैंसिल करो, 3 तिया 9 और 3 पंजू 15, और 5 से कैंसिल कर दो, 5 चौका 20 और 5 25। सबके हर समान आ रहे, तो आप इसको भी किससे कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर देंगे। सबको हमने किससे कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल कर दिया। और यहाँ से अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना मिला, 2:3 अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया। और यही अपने पास ए बी सी की आय का अनुपात मिलेगा। ये अपने को आय का अनुपात मिलेगा, ये खर्च और बचत का अनुपात नहीं मिलेगा। ये जो फाइनल जो अनुपात हम पर ज्ञात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, वो अनुपात अपने को उनकी इनकम का अनुपात मिलेगा। तो अब अपने को प्रत्येक की आय ज्ञात करनी है, एक ही आय।
ए की आय ज्ञात करेंगे। कैसे कि टोटल आय कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 72,000 दे रखी है, और आय का योग कितना आया, 4 3 7 और 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ए की आय चाहिए तो अपन ए के अनुपात से गुना कर देंगे। ए की आय चाहिए तो अपन किससे, ए के अनुपात से गुना कर देंगे। तो इस 72,000 में 9 का भाग देते हैं तो 9 अंटे 72 कितना आएगा, 8,000 आएगा। और 8 को अपन 2 से गुना करते हैं तो 16,000 रुपये अपने पास किसकी आय आ जाएगी, ए की आय आ जाएगी। ए की आय कितनी आ गई, 16,000 रुपये। ऐसे अपने को क्या करनी है, बी की आय ज्ञात करनी है। तो बी की आय ज्ञात करने के लिए अपन इस 8,000 को किससे गुना कर देंगे, बी के अनुपात से गुना कर देंगे। 8,000 को अपन अनुपात कितना बी का, 3 से गुना करेंगे तो 24,000 रुपये। ये 24,000 रुपये अपने पास किसकी आय मिल जाएगी, बी की आय मिल जाएगी। और सी की आय ज्ञात करने के लिए सी की आय बराबर ये जो 8,000 है इसको अपन सी के अनुपात, आय का अनुपात 4 है उससे गुना कर देंगे तो 8 चौक 32,000 रुपये। 32,000 रुपये अपने पास किसकी आय आ जाएगी, सी की आय आ जाएगी। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात की जाती है। यस जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी के टाइप का अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या देखो, ए बी व सी के व्यय का अनुपात 16:12:9 है। यदि वे अपनी आय का 20%, 25% व 40% बचाते हैं, यदि ए व बी की कुल आय 35,700 रुपये है तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन आय का डिस्कशन करेंगे और आय अपने को वही माननी है। ए की आय अपन 100 ए लेंगे, बी की आय को अपन 100 बी ले लेंगे और सी की आय को अपन कितना ले लेंगे, 100 सी ले लेंगे। फिर वो क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, बचा रहे हैं, यानी वो बचत कर रहे हैं। कितनी कितनी बचत करते हैं, ए कर रहा है 20% बचत, यानी वो कितने की बचत करता है, 20 ए की बचत करता है, क्योंकि 100 ए का 20% कितना होता है, 20 ए होता है। बी कितने परसेंट की बचत करता है, 25% की, तो वो कितने की, वो 25 बी की बचत करेगा। और सी कितने की बचत करता है, 40% की, यानी वो 40 सी की क्या करेगा, बचत करेगा। तो आय और बचत पता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, खर्च निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि खर्च कैसे निकाला जाता है, तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकम आय में से अगर अपन सेविंग माइनस कर दे तो अपने को उसका एक्सपेंडिचर खर्च पता लग जाएगा। तो 100 ए में से 20 ए माइनस कर दोगे तो 80 ए आपको क्या मिल गया, खर्च ए का। 100 बी में से 25 बी माइनस कर देंगे तो 75 बी, ये बी का खर्च। और 100 सी में से 40 सी माइनस कर देंगे तो 60 सी, यानी ये जो अनुपात है वो उनके खर्च का अनुपात मिल गया। और अपने को क्वेश्चन में भी खर्च का अनुपात दे रखा है तो दोनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं ऐसा कहूँगा कि 80 ए अनुपात 75 बी अनुपात जो 60 सी वो इक्वल होगा 16:12 अनुपात किसके, 9 के। और यहाँ से अपने को क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 16/80 आ जाएगा, अनुपात 12/75 आ जाएगा, अनुपात 9 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी यहाँ पे ए के गुणांक में है उसको ए के अनुपात के नीचे लिख दो, बी के गुणांक में उसको बी के अनुपात के नीचे लिख दो, सी के गुणांक में उसको सी के अनुपात के नीचे लिखिए। अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। देखो ए अनुपात भी, इसको कैंसिल आउट करने की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। यहाँ पे 16 एकम 16, अपन इसको किससे 16 से ही कैंसिल कर देते तो 1 टाइम, और इसको अपन कितने टाइम्स कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स अपन इसको कैंसिल करेंगे। फिर यहाँ पे 3 की टेबल से कैंसिल कर दो तो 3 चौक 12 आ जाएगा और 25 3 जा यानी 25 75 आ जाएगा। इसको भी 3 की टेबल से कैंसिल करते हैं तो 3 3 9 आ जाएगा और 20 3 60 आ जाएगा। अब देखो नीचे जो 5, 25 और 20 जो प्रत्येक जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसका जो हर है वो 5 से डिविजिबल है, तो अपन और सिंपल बना लेते हैं। अंशों को हरों को भी अलग से अपन सेम टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कर सकते हैं। ये 5 एकम 5 आ जाएगा, ये 5 25 आ जाएगा और ये 5 का कितना आ जाएगा,
20 आ जाएगा। तो अपने पास नया जो अब फ्रिक्शन फॉर्म में जो अनुपात बना A अनुपात B का, वो क्या बन गया, A अनुपात B अनुपात C। वो अपने पास बन जाएगा A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू 1 अनुपात 4/5 अनुपात 3/4। ये अपने को क्या मिल गया, फ्रिक्शन फॉर्म में अनुपात मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फॉर्म के अनुपात को अपन सरल अनुपात में कैसे बनाएंगे। तो इसके अंश को बाकी जो भिन्न है उनके हरों से गुना करना होता है। तो 5 × 4 करूँगा तो 5 × 20 आ जाएगा। तो मेरे पास A अनुपात B अनुपात C अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे अपन ज्ञात कर पाएंगे। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ जाएगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियोस में, मैंने आपको सिखाया है, जब आपको फ्रिक्शन फॉर्म में अनुपात दे दे और उसको सरल अनुपात में बनाना हो तो देखो किस टाइप से अपन सरल करेंगे। इसके अंश को बाकी बिनों के हरों से गुना करेंगे। तो 5 × 4 से गुना करते हो, 5 × 4 20, 20 को 1 से गुना करोगे 20 आ जाएगा। फिर अनुपात, इसके अंश को बाकी बिनों के हरों से 4 × 4 और 4 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 16। अनुपात, इसके अंश को बाकी बिनों के हर 5 × 5 और 3 कितना आ जाएगा 5 × 3 15। तो ये A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना आ गया 20 अनुपात 16 अनुपात कितना आ गया 15 आ गया। तो चलो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। इसमें अपने पास क्या आ गया, A अनुपात B अनुपात C अपने को मिल गया। कितना मिला, A अनुपात B अनुपात C अपने को मिल चुका है 20 अनुपात 16 अनुपात कितना मिल गया 15 मिल गया। और अपने को कुल आय दे रखी है कितनी 35,700। कुल आय कितनी दे रखी है अपने को 35,700। तो अपने को प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है। तो पहले अपन एक ही आय ज्ञात करते हैं। एक ही आय ज्ञात करने का तरीका, जो कुल आय दे रखी है 35,700, उसमें अपन उनकी आय के अनुपात के योग का भाग करेंगे। तो ये टोटल आप करके देखिए 20, 30, 40, 50 एंड 51 कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। 20 + 16 + 15 इक्वल टू 51 आ गया। एक ही आय चाहिए तो अपन एक के अनुपात से गुना कर देंगे, यानी 20 से अपन गुना कर देंगे तो अपने को किसकी आय मिल जाएगी, एक ही आय मिल जाएगी। तो देखो इसको सिंपल करो, ये 35,700 है, इसमें अपन 51 का भाग देंगे तो 7 × 7 7 पंजे 35, 700 बार भाग जाएगा। और 700 को अपन 20 से गुना करेंगे तो 14,000 ये अपने पास किसकी आय आ गई, एक ही आय आ गई। तो एक ही आय अपने पास कितनी आ गई 14,000 रुपये। ऐसे अपने को बी की आय ज्ञात करनी है। किसकी आय ज्ञात करनी है, बी की आय। बी की आय अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो 700 है इसको अपन किससे बी के अनुपात से गुना कर देते हैं, 16 से गुना कर देता हूँ तो 10 10, 7 × 42, 2 4 बचा, 7 × 7 7 और 4 11। तो ये 11,200 रुपये अपने पास किसकी आय आ जाएगी, बी की आय आ जाएगी। और यदि अपने को सी की आय ज्ञात करनी है तो सी की आय ये जो 700 है इसको अपन सी के अनुपात 15 से गुना कर देते हैं तो 10 10 और 15 संते कितना होता है 105 होता है। तो 10,500 रुपये अपने पास किसकी आय आ जाएगी, सी की आय आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, ए बी एंड सी व्यक्तिगत आय अपन ज्ञात कर लेंगे। ओके, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।